अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हमने कंटिन्यूटी के बारे में बात की है। किसी भी फंक्शन को किसी एक सिंगल नंबर पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस कब बोलते हैं, राइट। सो डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसको हम f का नाम दिया हुआ है और एक नंबर c है। इस फंक्शन को इस नंबर पर कंटिन्यूस तब कहेंगे जब ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू c पर डिफ़ाइन होनी चाहिए, कोई अनडिफाइन आंसर नहीं आना चाहिए जब आप f में c को पुट करें, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि c जो है वो फंक्शन की डोमेन से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, फंक्शन की जो लिमिट है c पर वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज़ कि जो आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रखी है और लिमिट एवेल्यूएट की है, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, राइट। दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, तो हम कहेंगे फंक्शन उस नंबर पर कॉन्टीन्यूस है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट नहीं करती तो आप उसे डिसकंटिन्यूस बोल देंगे। मसलन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो भी डिसकंटिन्यूस होगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह अगर फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह दें कि ये डिसकंटिन्यूस है। और अगर ये दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं, फंक्शन की वैल्यू भी और लिमिट भी, बट बराबर नहीं आपस में, फंक्शन की वैल्यू का आंसर कुछ और आ गया, लिमिट का आंसर कोई और आ चुका है, तो फिर भी आप इसे कॉन्टीन्यूस नहीं बोलेंगे, ठीक है। उस सूरत में आप कहते हैं कि दिस इज़ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज़ अ पीस वाइज फंक्शन, पीसीज में डिफ़ाइन है। इसमें एक के इन्वॉल्व है, हमें इस के की वैल्यू वैल्यूएट करनी है, फाइंड करनी है, सो दैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसमें हमें उसने गिवन दे दिया है कि एफ कॉन्टीन्यूस है, तो अगर कॉन्टीन्यूस है तो फिर वो तीनों कंडीशंस को मीट भी करेगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन तो फंक्शन की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। मेरे ख्याल में शुरू करते हैं हम इसको। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पीस वाइज फंक्शन है, 2x + 5, स्क्वायर रूट के अंदर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7। ये पीस वाइज फंक्शन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है। पिछले लेक्चर में या उससे पहले आपने देखे होंगे, हम डिफ़ाइन करते थे फॉर एक्स इज़ लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफ़ाइन है फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 के अलावा तमाम नंबर्स के लिए। और 2 के लिए कौन सा डिफ़ाइन है? दैट इज़ अ कांस्टेंट के, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसको ना रियल लाइन पर भी बताना चाहूँगा ताकि लिमिट फाइंड करते वक्त हमें आसानी हो। ऑल्दो ये रफ़ काम है जो मैं करने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है रियल लाइन, इसके ऊपर ये नंबर पड़ा हुआ है 2। अब ये देखें एग्जैक्टली 2 के लिए फंक्शन डिफ़ाइन है के, और 2 के आप बेशक लेफ़्ट पे जाएं या राइट पे, दोनों तरफ ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे कहा था ना पिछले लेक्चर में कि जब आपके पास पीस वाइज फंक्शन गिवन हो तो हमें फिर उसकी लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स फाइंड करना होती हैं। और मैंने बल्कि कुछ ये भी साथ में कहा था कि हर केस में ऐसा नहीं होता कि आपको लेफ़्ट और राइट दोनों फाइंड करना पड़े। जैसे इस केस में देखें, जब कुछ इस तरह से कंडीशन गिवन हो ना, फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू समथिंग, तो आपको फिर एक ही लिमिट फाइंड करनी है। वजह सिंपल है, चूँकि 2 के लेफ़्ट पे भी यही फंक्शन है, राइट पे भी यही फंक्शन है, तो आप बजाय कि दोनों फाइंड करें, एक ही फाइंड की जाएगी, सही है। सो सबसे पहले इसमें देखें फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ 2, ये गिवन है के। अब आप इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करेंगे, सॉरी फिर से लेफ़्ट कह रहा हूँ, लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2। अब एक छोटा सा काम आपने खुद करना है, और वो काम ये है कि आप इसमें डायरेक्टली ज़रा 2 लगाइए। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। देखें
2 पुट करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इसी तरह यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 प्लस 7 इज़ 9, 9 का स्क्वायर रूट है 3, 3 माइनस 3 0। नीचे भी 2 माइनस 2 करेंगे वो भी 0 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब भी ये फॉर्म बने तो आपको फिर डायरेक्टली लिमिट एवेल्यूएट नहीं करनी, कोई ना कोई अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करना है। और इस केस में आप अगर देखें तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन पर मुश्तमिल है, तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तरीकाकार क्या होता है, लेट्स सी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एंड आवर फंक्शन इज 2x + 5 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2। तो इसको रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसी एक्सप्रेशन में दरमियान वाला साइन चेंज करना है और फिर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। दैट इज़ 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस, यानी ये साइन चेंज किया, माइनस था तो आप प्लस कर दें और इसी से आप डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, दिस वुड बी 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अपने जब आप न्यूमरेटर में देखेंगे, एक मरतबा देखें ये माइनस के साथ लिखा हुआ है और साथ में प्लस के साथ लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज़ a - b, या आप लिख सकते हैं a² - b² इज़ इक्वल टू a - b a + b। तो आप इसको अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तो a - b a + b गिवन है, सो यू कैन राइट a² - b², यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो इट वुड बी लिमिट x अप्रोचेस टू, न्यूमरेटर में वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख दीजिए x - 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखें चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, हो रही हैं, बल्कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल आउट, और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लिमिट x अप्रोचेस टू, ऊपर आ जाएगा 2x + 5 माइनस x - 7, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय x - 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए 2x - x प्लस का x बचेगा, और सॉरी इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, एंड देन 5 - 7 इज़ गोइंग टू बी -2, तो ऊपर आ जाएगा x - 2। लें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू, न्यूमरेटर में वी हैव x - 2 एंड डिनोमिनेटर में अगेन x - 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7। तो यहाँ से देखिए x - 2 और x - 2 कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू, बाकी बचेगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे ये फंक्शन एज इट इज़ 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7, और न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। लें जी, अब आप इसमें 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा दीजिए x की जगह पर 2, दिस इज़ गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 + 5, राइट, प्लस, एंड नाउ x + 7 है तो ये आ जाएगा 2 + 7 स्क्वायर रूट के अंदर, ऑफ कोर्स, राइट, ये आ जाएगा 4
प्लस 5 इज़ गोइंग टू बी 9 स्क्वायर रूट 9, और ये भी स्क्वायर रूट 9 बनेगा। ओके, सो स्क्वायर रूट 9 इक्वल होता है 3 के, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 3, तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी इक्वल टू 1/6। लें जी, ये हमारे पास आ गई है इसकी लिमिट। ठीक है, अब चूंकि ये गिवन है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लिमिट के आंसर को और ये फंक्शन के आंसर को इक्वल रखेंगे। सो नीचे आप लिख सकते हैं, सिंस f is continuous, f is continuous at x is equal to 2, so it means limit at 2 is equal to f of 2, यानी फंक्शन की वैल्यू at 2। लिमिट हमने ऑलरेडी वैल्यूएट कर रखी है, दैट इज़ 1/6, और फंक्शन की वैल्यू भी हमने स्टार्टिंग में देखी थी विच इज़ k, यानी f of 2 इक्वल है k के। तो लगा दें f of 2 की जगह पर फिर k, और इसको कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, हमें k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ 1/6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस k की वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ पर 1/6 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा 2 पर। राइट, लें जी, एक्सरसाइज 1.4 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।